उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर कई लोग आए और अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे, लेकिन बादशाह मुतमिन न हुआ। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी हकीकत न बता सका। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया। वजीर ने बताया, शहर के करीब एक ताजिर का काफिला ठहरा हुआ है, हो सकता है वे कुछ जानते हों। जब बादशाह के कासिद काफिले तक पहुंचे तो सबने यही बताया कि उन्हें इस वाक़े के बारे में कोई इल्म नहीं। उसी वक्त अब्दुल्लाह का नौजवान खादिम आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरा मालिक इस बारे में सब कुछ जानता है। अब्दुल्लाह हक्का बक्का रह गया और अपने खादिम की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन खादिम ने चुपके से कहा, अपना वादा मत भूलिए, मैं जो कहूंगा आपने मानना है और सवाल नहीं करना। बादशाह के कासिदों ने ताजिर के बेटे को दरबार आने की दरख्वास्त की, लेकिन वह जाने के लिए राजी न हुआ। तब उसका खादिम बोला, मालिक, हमें बादशाह की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह सुनकर ताजिर के बेटे ने अपने खादिम की बात मान ली और दोनों बादशाह के दरबार में पहुंच गए। जब वे दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने फौरन पूछा, बताओ तुम लोगों ने रात को क्या देखा? नौजवान खादिम बोला, हुजूर, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे मालिक यहाँ मौजूद थे और इन्होंने सब कुछ देखा और एक एक बात मुझे बताई। बादशाह कहने लगा, जल्दी बताओ, उस रात क्या हुआ था? नौजवान खादिम ने पूरी कहानी सुना दी और बादशाह को बताया, आपकी टांग पर एक निशान भी बनाया गया था। बादशाह ने जब अपनी टांग देखी तो निशान मौजूद था। उसे इनकी सच्चाई पर यकीन हो गया और वह कहने लगा, तुमने सांप और डाकुओं को मार डाला, यूं मेरी जिंदगी और खजाने की हिफाजत की। मांगो, तुम दोनों क्या इनाम चाहते हो? नौजवान खादिम ने आजिजी से जवाब दिया, हुजूर, मैं नहीं, मेरा मालिक इनाम का हकदार है। फिर बादशाह ने ताजिर के बेटे को सोने और जवाहरात से भरा संदूक इनाम में दिया। जब वे बादशाह से इनाम लेकर वापस लौट रहे थे तो अब्दुल्लाह बहुत हैरान था और सोच रहा था, यह सब क्या है? इस नौजवान खादिम ने हर मौके पर मेरी हिफाजत की और अब मुझे इतनी बड़ी दौलत का मालिक बना दिया। ये कौन है, कहां से आया है और इसकी शिनाख्त क्या है? आखिरकार उसने पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। तुम कौन हो और इतने दिनों से मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अब्दुल्लाह का खादिम मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। कुछ अर्सा पहले तुमने एक कर्ज अदा किया था। आज मैंने तुम्हारा वह कर्ज चुका दिया, लेकिन अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है और मुझे वापस जाना है। यह कहते हुए वह खादिम जिस तेजी से पहली बार नमूदार हुआ था, उसी तेजी से वापस पलटा और अब्दुल्लाह की नजरों से ओझल हो गया। ताजिर का बेटा हैरत में डूबा रह गया और इस वाकये ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। वह कभी यह न जान सका कि वह खादिम हकीकत में कौन था। क्या वह उसी लाश का साया था, एक इंसान था, या खुदा की भेजी गई गैबी मदद? हकीकत जो भी थी, लेकिन अब्दुल्लाह ये बात समझ चुका था कि इंसान की बेलौस नेकी कभी जाया नहीं जाती और अच्छे अमाल का बदला हमेशा किसी न किसी सूरत वापस लौट कर आता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। यदि वापस लौट कर आता है दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी